अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के अहम हलके की, जो NA 265 पशीन का हलका है। ये ज़िला पशीन के ऊपर मुश्तमिल हलका है। यहाँ जो कुल वोटर्स हैं वो 3,15,399 हैं। और ये पशीन शहर के अलावा ये ज़्यादा देही हलका है। और आपको पता है पशीन बलूचिस्तान में हलके बहुत बड़े हैं रकबे के लिहाज से। यहाँ की अहमियत ये है इस हलके की कि यहाँ से इस दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के चीफ हैं, वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से। और उनको यहाँ से मैदान में इसलिए उतारा गया कि ये हलका जमीयत उलमा इस्लाम का बलूचिस्तान का सबसे महफूज हलका समझा जाता है। यहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम अक्सर कामयाब होती रही है। और जमीयत उलमा इस्लाम का मुकाबला यहाँ जो जमात करती है वो है पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी महमूद अचकजई साहब की। तो यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है, मसला अगर हम 2018 के नताइज को देखें तो जो कमालुद्दीन थे, मौलाना कमालुद्दीन जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से ताल्लुक था उनका, उन्होंने 50,258 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पे पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के मोहम्मद ईसा खान थे 28,344 वोट लेके। PTI के हाशिम खान छठे नंबर पे थे, इन्होंने 4,848 वोट लिए थे सिर्फ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी तीसरे नंबर पे आई थी, बाप 13,387 वोट लिए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलक क्यूम काकड़ ने यहाँ से 10,297 वोट हासिल किए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई मुकाबला नहीं हुआ था, काफी वाजे फर्क के साथ तकरीबन 22,000 की लीड से वहां से मौलवी कमालुद्दीन जीत गए थे जमीयत उलमा इस्लाम के। ये बड़ा पसमानदा हल्का है। यहाँ मजहबी और ज्यादातर जो लोग हैं, लोगों की अक्सरियत है वो मजहबी हैं और वो जो है कंजर्वेटिव है। तो इसलिए यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम का अच्छा खासा जो है वो वोट बैंक है। और यहाँ पे पश्तून कौम परस्ती के हवाले से पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी भी मजबूत है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ क्या डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल जाए। ये जो हल्का है NA 265 का, अब मौलाना फजलुर रहमान ने इस दफ़ा फैसला किया कि वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। पिछली दफ़ा उन्होंने डेरा इस्माइल खान के दो हल्कों से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो दोनों ही हल्कों में PTI के उम्मीदवारों से, एक हल्के में अली मीन गंडापुर से, दूसरे में यकूब शेख से शिकस्त खा गए थे और काफ़ी मार्जिन से शिकस्त खाई थी उन्होंने। कोई करीबी मुकाबला वहाँ नहीं हो पाया था। तो वो अब नहीं समझते, जमीयत उलमा इस्लाम नहीं समझती, मौलाना फजलुर रहमान नहीं समझते कि डेरा इस्माइल खान में उनके लिए कोई महफूज सीट है। उनकी अपनी जो आबाई हल्का है उसको भी वो नहीं समझते कि मौजूदा हालात में वो कोई महफूज सीट है जहां से बगैर किसी खौफ खतर के वो जीत जाएंगे। अब हुआ यह है कि उनके लिए दो महफूज सीटें वहां पे थी अगर वो वहां से इलेक्शन लड़ना चाहते। एक तो लकी मरवत की, जहां जमीयत उलमा इस्लाम का बहुत ज्यादा वोट बैंक है, NA 41 लकी मरवत। वहां उन्होंने अपने एक छोटे साहबजादे को उतार दिया, मौलाना असजद को। उस पर हम बाद में जब बात करेंगे, लकी मरवत में तो बात करेंगे उसका क्या नतीजा निकला है। जो टांग का हल्का है वहां से उनके साहबजादे मौलाना असद महमूद जो है, जो उनके जानशीन है सियासी, वो वहां से पिछली दफा भी जीते थे, अब वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक और ऑप्शन था उनके पास बन्नू का, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का महफूज हल्का है, लेकिन वहां पे अकरम दुरानी के साहबजादे जायद अकरम दुरानी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हुए थे इत्तेहादी हुकूमत के दौरान 2022 में। तो मौलाना फजलुर रहमान ने ये समझा कि मैं कौमी, क्योंकि वो पिछली दफा कौमी असेंबली में नहीं आ पाए थे, तो अब उन्होंने ये फैसला किया कि वो पशीन के इस हल्के से, जो कि मजबूत तरीन गढ़ है जमीयत उलमा इस्लाम का, वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। अब हुआ ये कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, कागजात नामजदगी की जमा कराने का मरला आया, तो वहां से महमूद अचकजई भी इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कि सरबराह है खुद कौमी पाकिस्तान पश्तून मिल्ली अवामी पार्टी है उसके। तो पश्तून कौमी मिल्ली अवामी पार्टी के जो है उन्होंने फिर ये फैसला किया, जब विड्रॉ होने थे कागज, उन्होंने अपने कागज विड्रॉ कर लिए और मौलाना फजलुर रहमान की हमायत का ऐलान कर दिया। अब इसके बाद इस हल्के में मुकाबला एक तरफा हो गया एक तरह से, क्योंकि ये दो बड़ी पार्टियां वहां की। तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी। उन्होंने भी उन्होंने कोई अननोन सा कैंडिडेट खड़ा किया, वो कोई बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान बहुत कंफर्टेबल है, वो बड़ी आसानी के साथ, लगता यही है कि जीत जाएंगे। यहाँ सैयद ज़हूर आगा जो साबिक गवर्नर हैं बलूचिस्तान के रहे हैं, PTI से ताल्लुक है, वो मैदान में उतरे हैं मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में।
उनकी तरफ से टफ टाइम मिल सकता है मौलाना फजलुर रहमान को। उनके अलावा कोई ऐसा उम्मीदवार इस हल्के में मौजूद नहीं है जो कि उनको टफ टाइम दे या उनको हारने का भी कोई अंदेशा या खतरा जो है या खदशा हो। तो ये अब यहाँ पे ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, वो यहाँ से जीत जाएंगे, उनका मुकाबला जो है। लेकिन यहाँ एक चीज उनको डिस्टर्ब करेगी थोड़ा बहुत, वो है जो ब्रेक अवे फैक्शन है, जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने विड्रॉ किया है। तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से एक धड़ा अलग हुआ था, उस धड़े ने अपना उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया है जिनका नाम है खुशहाल खान काकड़। वो काकड़ कबीला यहाँ क्योंकि बड़ी तादाद में मौजूद है, बरादरी भी है, कबीला भी है, तो वो मौलाना फजलुर रहमान के वोट बैंक को थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं कुछ इलाकों में। लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को हरा सकें। तो ये एक महफूज हल्का चुना है और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के विड्रॉल के बाद ये हल्का अब महफूज हल्का बन गया है और मौलाना फजलुर रहमान यहाँ से बड़ी आसानी के साथ इस नशिस्त से जीत जाएंगे। वो डेरा इस्माइल खान में हार भी गए तो अगली कौमी असेंबली का हिस्सा होंगे, 2018 की असेंबली का वो हिस्सा नहीं थे। इसी तरह ये लग रहा है कि उसके जवाब में फिर बलूचिस्तान जो कौमी असेंबली का हल्का है कोयटा का है 263, जहां से महमूद खान अचकजई उम्मीदवार हैं, वहां से जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर लिया और उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। तो इससे अचकजई साहब की पोजीशन भी बेहतर हो गई है वहां के उस हल्के से। तो अब ये देखते हैं कि वहां पे ओवरऑल क्या सिचुएशन डेवलप होती है। लेकिन ये वाज़ेह है कि मौलाना फजलुर रहमान बड़ी आसानी के साथ यहाँ से जीत जाएंगे। देखना ये होगा कि दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन आता है। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।